स्वागत है आपका हमारे चैनल खनपाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर के लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस चैनल पर आपके इस बुक के सारे चैप्टर्स के वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, किसी भी चैप्टर्स का वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें आपके सारे चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुके हूँ, तो वो आपको मिल जाएंगे। लेटेस्ट प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज टाइप के हैं। ए हाईली मेलेबल मेटल यूज्ड टू पैक फूड स्टफ, मतलब एक हाईली मेलेबल मेटल कौन सा है जो कि फूड स्टफ उसको पैक करने में यूज हम लेते हैं। ठीक है, तो वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, आप जो फूड पैक करके लाते हो, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल में पैक किया जाता है। तो जो वो फॉइल होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, उसको इतना पीटा जाता है, इतना हैमर्ड किया जाता है कि वो एक फॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, तो वो बेसिक होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द मेटल दैट गेट टर्निस्ड व्हेन द लेफ्ट एक्सपोज टू बी एयर, मतलब जब हम किसी मेटल को एयर में लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो उन पे एक रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन सा मेटल है जो कि रस्टेड हो जाता है, तो वो है आयरन। ठीक है, आपने देखा होगा कि आयरन के मेटल्स को अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम फ्रीली छोड़ देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो मतलब रस्टेड हो जाता है। इट मीन्स उसमें रस्टिंग लग जाती है। डी वाला क्वेश्चन है द शैनी फॉइल्स यूज टू बी डेकोरेट स्वीट। ठीक है, स्वीट्स के ऊपर एक आपने फॉइल देखा होगा, मतलब मिठाइयों को स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए इसको यूज लेते हैं, तो वो सिल्वर का फॉइल होता है। तो आंसर है आपका सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इन द ब्लैंक्स है इज ए नॉन मेटल यूज टू बी एज फ्यूल, मतलब नॉन मेटल है और जो कि हम फ्यूज के रूप में यूज लेते हैं, तो वो है आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट है इज ए नॉन मेटल यूज टू प्योरीफाई वाटर। ठीक है, तो क्लोरीन का यूज हम पानी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट है डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ। ठीक है, डायमंड ग्रेफाइट और एक और होता है फुलरिन, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, तो आंसर इज कार्बन। नेक्स्ट है इज ए नॉन मेटल यूज टू बी एंटीसेप्टिक। ठीक है, बाउंड एंड कट्स पर जो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हो आप, ठीक है, वो आयोडीन होता है। नेक्स्ट है इज यूज टू बी फायर वर्क्स, मतलब क्रैकर्स वगैरह में जो आप यूज करते हो मैग्नीशियम। ठीक है, आगे देखते हैं हम ट्रू फॉल्स। क्लोरीन इज नॉन मेटल दैट डिजॉल्व इन वाटर, तो ये ट्रू है, क्लोरीन पानी में डिजॉल्व होता है। पानी को प्यूरीफाई करने के लिए हम क्लोरीन का यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मेटल्स पॉसेस लस्टर, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। सारे मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रियस नहीं होते हैं। ठीक है, जनरली मेटल्स लस्ट्रियस होते हैं बट ऑल नहीं। नेक्स्ट है कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, खाने के जितने बर्तन होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं और उसका रीज़न भी यही है कि वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, तो नॉन मेटल्स की हाई टेंसिल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, वो ईजिली मतलब ब्रेक हो जाते हैं, ब्रिटल होते हैं वो, तो फॉल्स है ये। नेक्स्ट है लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज टू बी प्रिजर्व ब्लड, तो बिल्कुल सही है, ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। आगे देख रहे हैं हम आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग। पहला है मेटल दैट इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। ठीक है, कैरोसिन में जिसको स्टोर करके रखा जाता है बिकॉज ऑफ वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन के साथ में वो विग्रोसली मतलब बहुत जल्दी तुरंत ही रिएक्ट कर लेता है, तो वो है आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम को कैरोसिन में हमेशा स्टोर करके रखते हैं, हाईली रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट है ए मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, तो लिक्विड फॉर्म में आपका मरकरी होता है। मरकरी एक मेटल की कैटेगरी में आता है बट ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं। नेक्स्ट है ए मेटल दैट हैज लस्टर। ठीक है, मेटल तो सारे लस्टर होते हैं बट एक नॉन मेटल है जो कि लस्टर होता है, तो उस नॉन मेटल का नाम है आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट है ए नॉन मेटल दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक मेटल होता है जो कि गुड कंडक्टर होता है, वो है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, जो आपकी पेंसिल की लीड होती है ना, वो ग्रेफाइट की होती है। नेक्स्ट है ए नॉन मेटल दैट वंस इन एयर।
रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर वो एयर में बर्न हो जाता है, तो वो नॉन मेटल आपका है फास्फोरस। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा पानी में स्टोर करके रखते हैं, वाटर में, ताकि ये इजीली बर्न ना हो। आगे देख रहे हैं हम कंप्लीट द वर्ड इक्वेशंस। मैग्नीशियम को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट है आयरन। आयरन को अगर कॉपर सल्फेट के साथ में अगर रिएक्ट कराएंगे तो यह है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो कॉपर क्या होगा, आयरन जो है, आयरन कॉपर की जगह आ जाएगा और कॉपर आयरन की जगह चल जाएगा। ठीक है, तो आयरन सल्फेट और प्लस में कॉपर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोडियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन आपका सोडियम ऑक्साइड बनेगा। और कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये नॉन मेटल आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम प्लस वाटर, अगर सोडियम यानी कि मेटल है सोडियम और वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एस्टरेशन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, ये देखो एस्टरेशन है फॉइल इज ए मेड ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, मतलब एल्यूमिनियम फॉइल एल्यूमिनियम मेटल से बनाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और रीजन है इसका कि मेटल आर डक्टाइल, तो ये भी सही है कि मेटल डक्टाइल होते हैं, बट ठीक है, इस एस्टरेशन का ये रीजन नहीं है। ठीक है, फॉइल जो होती है, ठीक है, फॉइल एल्यूमिनियम फॉइल जो है मेलेबिलिटी के कारण क्या होती है, फॉइल बनती है। ठीक है, डक्टिलिटी के कारण फॉइल नहीं बनती। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट ये जो रीज़न है वो इसका रीज़न नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बोथ ए और आर इज करेक्ट बट आर इज़ नॉट एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, बट जो हमारा एस्टिरेशन है उसका एक्सप्लेनेशन आर मतलब ये वाला रीज़न नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न है यहाँ पर मेलेबल आएगा। नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल दैट इज़ मेलेबल। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो मेलेबल है, तो एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों ही मेलेबल होते हैं। ठीक है, कार्बन तो नॉन मेटल होता है, इसलिए आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है द रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस बाय मेटल। मेटल के द्वारा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरिटी। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर बीइंग ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, वायर में कॉपर को ड्रॉन करने की या वायर में बनाने की प्रॉपर्टी होती है आपकी डक्टिलिटी। ठीक है, और थिन शीट में कन्वर्ट करने की होती है मेलेबिलिटी। आगे है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। नेम द टू सॉफ्ट मेटल दैट कैन बी कट विथ नाइफ। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे सॉफ्ट मेटल है जिनको हम नाइफ से काट सकते हैं, बाकी तो सारे हार्ड ही होते हैं, बट ये कुछ एक्सपेक्टेशन है। आगे है व्हाट आर द मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, मतलब किस टाइप के मेटल्स को हम नोबल मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पे मेटल, ये वाला आंसर है इसका। मेटल सच एज गोल्ड है, सिल्वर है एंड प्लेटिनम है वी वेरी लिटिल टेंडेंसी ऑफ द रिएक्ट, मतलब ये जो मेटल्स होते हैं ये बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, सो इनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, बहुत इनकी कैपेसिटी नहीं होती है रिएक्ट करने की। आगे क्वेश्चन है नेम द लाइटेस्ट नॉन मेटल। सबसे हल्का जो मेटल होता है वो होता है लिथियम। ठीक है, LiThium, लिथियम। नेक्स्ट है मेटल इज यूज टू बी प्रिपेयर आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए आयोडीन नॉन मेटल का यूज किया जाता है। ठीक है, आयोडीन नॉन मेटल का यूज किया जाता है। आगे देख रहे हैं हम शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, वाई आर इलेक्ट्रिकल वायर्स मेड ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं कॉपर के बनाए जाते हैं, क्यों, तो उसका रीज़न सिंपल सा है, बिकॉज कॉपर इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है कॉपर, इसलिए बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इस फास्फोरस स्टोर्ड इन केरोसिन और वाटर। तो फास्फोरस को हम वाटर में स्टोर करते हैं, ठीक है, केरोसिन में नहीं करते। और आंसर बताना है वाई। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है फास्फोरस आर बर्न्स रैपिडली इन एयर,
मतलब फास्फोरस जो है एयर के साथ में रैपिडली बर्न हो जाता है, सो इसको हम पानी में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है, देखो ये वाला, ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, यानी कि जो मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर इलेक्ट्रिकल वायर्स नॉट मेड फॉर एल्यूमिनियम, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं एल्यूमिनियम के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है उसकी डक्टिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। सिंपल सा आंसर है बिकॉज इट्स डक्टिलिटी इज़ वेरी लो, मतलब इसकी डक्टिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए अगर हम इसको डक्टाइल करने की कोशिश करते हैं तो ये ब्रिटल हो जाता है, मतलब ये बिखर जाता है, टूट जाता है, ठीक है, ये वायर में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए बस इतना सा रीज़न है इसका। आगे हम देख रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है मेंशन एनी 4 डिफरेंस, हमें 4 डिफरेंस बताने हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें 4 डिफरेंस बता। तो ये आपका आंसर है 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का। मेटल्स और इधर नॉन मेटल्स है, ठीक है। मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स तीनों ही स्टेट में होते हैं, ठीक है। मेटल्स लस्टियस होते हैं जबकि नॉन मेटल्स नॉन लस्टियस होते हैं। मेटल जनरली हार्ड होते हैं बट नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ठीक है। मेटल्स मेलेबल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ये नॉन मेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है डिस्क्राइब एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल्स के साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना है, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, जो भी सूटेबल एग्जाम्पल के साथ में। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो पहली प्रॉपर्टी ये है कि मेटल जो होते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में और टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मोस्ट मेटल्स आर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, मतलब या तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या फिर ऑक्साइड बनाएंगे या फिर और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है कि सोडियम को अगर हम वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं, कोल्ड वाटर के साथ में, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हम मेटल्स को रिएक्ट कराएं किससे, एसिड के साथ में, ठीक है, तो आपका सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, दोनों ही होगा, ठीक है। सोडियम एक एग्जांपल है, सोडियम को अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराओगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये 3 आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 5 यूजेज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल्स के 5 यूजेज हमें लिखने हैं, वो भी हमारी डेली लाइफ में। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मेटल्स की यूजेज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है, इनमें से कोई भी 5 लिख लो आप, ठीक है। ये 6 यहाँ पर यूजेज दे रखे हैं, कोई भी 5 लिख सकते हैं आप इनमें से। ये मेटल्स के हैं, नीचे नॉन मेटल्स के हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है, ये ज्वेलरी को बनाने में काम में लेते हैं। मैग्नीशियम का यूज क्रैकर्स यानी कि फायर वर्क्स में लेते हैं। टिन का यूज हम लेते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, खाने के जो बर्तन होते हैं वो टिन के बनते हैं। मरकरी का यूज लेते हैं थर्मोमीटर्स और CFL जो होती है हमारी लाइट उसमें, ठीक है। और लीड का यूज ले लो आप एक्सरे शील्ड्स बनाने में या फिर बुलेट्स बनाने में। तो नेक्स्ट आपके हैं नॉन मेटल्स के यूजेज, इसमें भी आपको 5 नॉन मेटल्स के यूजेज लिखने हैं। ऑक्सीजन जो कि आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए होता है, लिविंग थिंग्स के लिए, और बर्निंग में भी ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन जो होता है वो सभी में होता है, जैसे विटामिन है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इन सभी में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स भी होते हैं, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये लिख सकते हो। एक ले लेना डायमंड, डायमंड की यूज है, ठीक है, डायमंड यूज एज जेम स्टोन्स। और ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के यूजेज इलेक्ट्रोड्स बनाने में लेते हैं,
ठीक है। ड्राई सेल के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ग्रेफाइट के बनते हैं, और लीड यानी कि पेंसिल की लीड जो बनती है वो भी ग्रेफाइट की बनती है। तो एक यहाँ से लिख सकते हो। हाइड्रोजन को यूज हम एज ए फ्यूल लेते हैं, ठीक है। आयोडीन का यूज हम एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में लेते हैं। तो यहाँ से आप इसके भी 5 लिख सकते हो, ठीक है। 5 इसके लिख लो, 5 उसके लिख लो, तो दोनों के 5 हो गए। आगे हम देख रहे हैं हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वाई इज ग्रेफाइट नॉट यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। मतलब ग्रेफाइट का यूज हम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने के लिए क्यों नहीं लेते। आपको पता है ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और ये एक कंडक्टर भी है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि ग्रेफाइट बीइंग ए फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म होती है और कार्बन नॉन मेटल होता है। सो इट इज़ नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होता है, ठीक है। हैंस कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, इसलिए हम इसको वायर में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर हम करना भी चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको हैमरिंग करेंगे या पुल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि वाई शुड पिकल्स नॉट बी स्टोर्ड इन मेटेलिक कंटेनर। पिकल्स को मेटेलिक कंटेनर्स में स्टोर क्यों नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता है, वी कीप पिकल्स इन ग्लास कंटेनर। हम पिकल्स को ग्लास कंटेनर या फिर प्लास्टिक कंटेनर में ही रखते हैं, मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते हैं। बिकॉज द सिट्रिक एसिड इन द पिकल्स, पिकल्स में जो सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, वो मेटल के साथ में रिएक्ट करता है और उस रिएक्ट के इससे मतलब वो जो पिकल है वो एक तरह से हार्म हो जाता है, मतलब ईटेबल नहीं होता है। सो हम एक तरह से ये जो पिकल्स है इनको या तो ग्लास कंटेनर में रखते हैं या फिर मेटल प्लास्टिक कंटेनर में ही रखते हैं। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू नॉन मेटल्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब नॉन मेटल कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो इसका आंसर है कि जनरली ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस करते हैं। तो नॉन मेटल्स के पास भी ये जो है कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सपेक्ट और रिड्यूस करते हैं। इसलिए हम इनको नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर, ठीक है, काइमस एंड बेल्स मेड ऑफ मेटल्स। मतलब जो घंटियाँ होती है, ठीक है, ये मेटल्स की क्यों बनाई जाती है। इसका Wells are made from metals because metals have the capability of to produce sound। यानी मेटल्स में साउंड को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है जब हम उनको हिट करते हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से या फिर स्टक करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस, ठीक है। वुड इज नॉट सोनोरस, मतलब वुड के पास सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती है क्योंकि वुड जो होता है वो नॉन मेटल होता है। तो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस बुक के बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है आपकी इस बुक का, तो आप वहाँ से जाके बाकी के चैप्टर्स को मतलब स्टडी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।